बांसगांव गड्ढे में बांसगांव। मतलब विकास के नाम पर एक दिखावा बता रही है। सिर्फ छलावा का जो पूरा मुद्दा रहता है कि हम लोग दलितों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बहनों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए अगर उनका आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार बांसगांव का आप देख लीजिए। बांसगांव में मैं जब गई तो वहां पे लोग, मैंने बोला भाई अगर तुम लोग को इतनी परेशानी है, वहां कमलेश पासवान जी वहां लोगों से मिलते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, वहाँ लोगों से वो मिलते नहीं है। लोग किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों से पूछे भाई आप लोग कमलेश पासवान को ही क्यों वोट क्यों करते हैं आप लोग, आखिर क्या मजबूरी है। हाँ। तो उन्होंने यही बोला कि देखिए दीदी, एक तो अगर हम लोग कमलेश जी को वोट ना करें तो यही लोग कहेंगे कि मानेंगे ही नहीं कि हम लोगों ने किसी और को कमलेश को वोट नहीं किया है, मतलब कांग्रेस को वोट कर दिया। लोग मानते ही नहीं है कि बिरादरी के नाम पे पासी तो पासी को ही देगा। तो कहने का मतलब ये एक मजबूत कैंडिडेट कमलेश जी के सामने में नहीं खड़ा हुआ पासी समुदाय में। तो वहां पासी कम्युनिटी को कोई विकल्प नहीं है चुनने का। अगर मान लीजिए कांग्रेस आपको अगर उतारती है लोकसभा से, तो क्या आप दे पाएंगे टक्कर उनको, कमलेश पासवान जी को, क्योंकि 2-4 बार। नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। हम आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो समाज में निरंतर लोगों को, गरीबों से लेकर नीचे दबे कुचले लोगों की हमेशा से मदद करने के लिए हर वो प्रयास करती रहती हैं, जिनका नाम है प्रियंका पासवान। प्रियंका पासवान आती हैं कांग्रेस पार्टी से और एक व्यक्तिगत इनका एनजीओ भी है और समाज की सेवा उसी से करती हैं। हम आज उनसे इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और लोकसभा की तैयारियां लगभग पूरी हो रही है और कई पार्टियों ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका जी से, क्योंकि एक हमारे गोरखपुर जिले से बगल में ही एक बांसगांव लोकसभा है। इस लोकसभा में आप देखे होंगे कि 2009 से ही एक ऐसे प्रत्याशी लगातार निरंतर उनको बीजेपी टिकट दे रही है और उनके जो मैसेज हैं बैकग्राउंड के, वो कई तरह के अलग अलग आते हैं कि जो है बीजेपी क्यों इनको दे रही है और क्या वहाँ पे काम हुआ है, नहीं हुआ है। वहाँ के समाज के, उन्हीं के समाज के लोग, दबे कुचले जो लोग हैं बेचारे, उनकी काम जो है सुनने के लिए नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका जी। आप गोरखपुर से हैं और आप दिल्ली में भी रहती हैं, तो क्या लग रहा है कि गोरखपुर आई हैं तो कुछ क्या प्लान आपका होगा आगे का, जो आपने समाज की सेवा कर रही है? जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं गोरखपुर की ही हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप गोरखपुर में ही हुआ है और मैं यहाँ बशारतपुर नाका नंबर 1 में रहती हूँ। मेरी पढ़ाई कवा बाग में हुई है, जहाँ पे कमलेश पासवान मेरे सीनियर हुआ करते थे। और डीवीएन पीजी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब आपने जैसे पूछा कि यहाँ पे बांसगांव का क्या है, तो बांसगांव में दरअसल ये मेरा मन नहीं था। मैं तो सोसाइटी, अपना एनजीओ जो चलाती हूँ, उसके माध्यम से करीब बहुत बच्चे, मतलब 2,500 बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है। मतलब उन बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड करवाना कि जिनको एजुकेशन सुलभ नहीं हो पाती है, उन बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड करवाती है। दूसरे, महिलाओं का सशक्तिकरण में कि एक महिला अगर जागरूक होती है और रोजगार होती है तो उसका पूरा परिवार जागरूक होता है। तो महिलाओं पे मेरा फोकस है, बच्चों पे मेरा फोकस है। तो मैं जब यहाँ बांसगांव में मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया, सबसे पहले गोरखपुर में ही स्टार्ट किया था, बशारतपुर में, फिर बांसगांव में मैंने एक सेंटर किया और अभी मेरा दिल्ली में है। दिल्ली में लखीमपुर खीरी और भी देश के अन्य इलाकों में मेरा एनजीओ वर्क कर रहा है। बेसिकली मेरा बिजनेस है जो कि मेरा मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है और यहाँ गोरखपुर में भी आर्ट गैलरी है हमारी। तो यहाँ पे मैंने बांसगांव में ये देखा कि लोग यहाँ पे परेशान तो हैं ही, और आप बाहर के रोड पे अब जाते लगता है कि बहुत अच्छा है, हाईवे बना है तो अच्छा ठीक हो गई। लेकिन जब अंदर जाते हैं, जैसे कि वो आपका जंगल चौराहा हो गया, कौड़ीराम का इलाका हो गया और जगदीशपुर का इलाका हो गया, मतलब जो भी बांसगांव का जो भी इलाका है, रुद्रपुर के इनर इलाके हो गए, मैंने ये सारी चीजें देखी कि अंदर में, मतलब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को सड़कें चमक रही हैं, ये है, मैं तो मुझे तो ये लगता है कि बांसगांव गड्ढे में बांसगांव है। मतलब विकास के नाम पर एक दिखावा बता रही है। सिर्फ छलावा ही छलावा है, सिर्फ छलावा ही छलावा है। और जो ये मुद्दा ये करते हैं, बीजेपी का जो पूरा ये मुद्दा रहता है कि हम लोग दलितों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बहनों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए अगर उनका आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार पे खर्च करते हैं। मतलब जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। उज्ज्वला योजना उनकी फेल हो गई। लोग वो जो सिलेंडर होता था उसको बना के चूल्हा, उस पर अपना खाना बनाते हैं। दूसरा सिलेंडर भरा नहीं पाता है और ये बोलते हैं कि हम गरीबों को इतना फ्री दे रहे हैं,
जबकि बात ये 28% ये जीएसटी हर एक जो रेहड़ी लगाने वाला भी है, जो एक सफाई कर्मचारी भी है, झाड़ू लगाने वाला भी, वो 28% जीएसटी दे रहा है। ये पहली बार हुआ होगा देश के लोकतंत्र, हमारे जब लोकतंत्र के इतिहास में, कि रोटी पे टैक्स लगा, आटे पे भी टैक्स लग गया। अब बांसगांव की बात देख लीजिए। बांसगांव में मैं जब गई तो वहां पे मैंने बोला भाई अगर तुम लोग को इतनी परेशानी है, वहां कमलेश पासवान जी वहां लोगों से मिलते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, वहां लोगों से वो मिलते नहीं है, लोग किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया वो मिलते नहीं है, एक मैसेज हमने भी देखा है कि बहुत कम ही लोगों से मिल पाते हैं वो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उन पर लगातार भरोसा करी। 2009-2010 से अभी तक वो लोकसभा लड़ते आ रहे हैं। इस बार फिर उनको टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है उनके सामने विपक्ष में कोई अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया था क्या? अब तक जीतते आ रहे हैं तो नहीं, देखिए जीतते आ रहे हैं, इसका देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो धन, ये जो देखिए, एक होता है कि एक वोटर पे हमारा वहाँ पासी कम्युनिटी जो है वो बहुत बहुसंख्यक में है, मतलब वो निर्णायक वोटर है। तो वहां मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कमलेश पासवान को ही क्यों वोट क्यों करते हैं आप लोग, आखिर क्या मजबूरी है? हाँ। तो उन्होंने यही बोला कि देखिए दीदी, एक तो अगर हम लोग कमलेश जी को वोट ना करें तो यही लोग कहेंगे कि मानेंगे ही नहीं कि हम लोगों ने किसी और को, कमलेश को वोट नहीं किया है, मतलब कांग्रेस को वोट कर दिया। लोग मानते ही नहीं है कि बिरादरी के नाम पे पासी तो पासी को ही देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक मजबूत कैंडिडेट कमलेश जी के सामने में नहीं खड़ा हुआ पासी समुदाय में, तो वहां पासी कम्युनिटी को कोई विकल्प नहीं है चुनने का। अगर मान लीजिए कांग्रेस आपको अगर उतारती है लोकसभा से, तो क्या आप दे पाएंगे टक्कर उनको, कमलेश पासवान जी को? क्योंकि 2-3-4 बार वो लोकसभा रह चुके हैं। और अगर कांग्रेस क्यों आप पे विश्वास करे कि प्रियंका जी को मैं अगर उतारता हूँ, प्रियंका जी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगी, क्या आप में खूबी होगी? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो निर्णय है पॉलिटिक्स में आने का, वो मेरा निर्णय नहीं है बल्कि लोगों का निर्णय है। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने काम मेरा देखा कि जो इंसान अपने पैसे से इतना ज्यादा काम करता है, अगर उसको पॉलिटिकली, जो एमपी का पावर बहुत होता है, वो लोगों की और बेहतर मदद कर सकता है। तो वो लोगों का है कि आप दीदी ये इलेक्शन लड़िए, आप एमपी बनिए, आप कमलेश पासवान से ज्यादा वोट ले आएंगी, और हम लोग आपके साथ हैं, और हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं उनसे। तो एक तरह से तो एक पूरा दलित समुदाय, और इवन ये भी कह लीजिए ब्राह्मण समुदाय, जिस हिसाब से उनके ऊपर अटैक हो रहा है, और कुछ भी कह लीजिए, अगर हम जाति की बात नहीं भी करते हैं, तो वहां पे जो हमारा जो युवा है आज बेरोजगारी की चपेट में आ गया है बिल्कुल। और बेरोजगारी में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, तो मतलब ले दे के बीजेपी ये काम करती है, पहले तो शिक्षा से वंचित कर दो, फिर शिक्षा से वंचित होगा तो रोजगार क्या मिलेगा, फिर आखिरी ऑप्शन होता है कि 500 रुपए में हमारे बच्चों को तलवारें पकड़ाई जाती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाए जाते हैं। तो ये जब सारी चीजें होती हैं, तो वहां के लोगों ने मैंने लोगों को यही बोला है भाई, मतलब सबसे बड़ी परेशानी वहां पे युवाओं की है, महिलाओं की है, कि महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, मतलब यहाँ पे जो हमारे यूपी में महिलाओं के ऊपर अत्याचार मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया है, 70% तक हो गया है। दलितों का अगर आप देख लीजिए, तो अभी आप कानपुर घाटमपुर की घटना देखिए, दो बच्चियों के साथ कैसे सुलूक हुआ। एक दलित बच्चे के साथ में वो पुलिस की गोलियों से मार दिया जाता है। तो यहाँ पे सेफ कौन है? सेफ ही नहीं है कोई। ये लोग झूठ मूठ का करते हैं। बीजेपी इसमें तो 400 पार बात कर रही है, क्योंकि इस बार तो कर अयोध्या है, ज्ञानव्यापी है, सारी चीजें करके इस बार तो 400 प्लस होने जा रहा है। लिस्ट ने उसने जारी किया कि दोबारा रिपीट, कई पूर्वांचल में कई प्रत्याशी को रिपीट कर दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये गठबंधन जो उतरा है, इंडिया अलायंस जो उतरा हुआ है, वो अपने पार्टियों के लिए नहीं है, ये है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देखिए, क्या पहले मस्जिद नहीं हुआ करते थे? क्या पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे? क्या पहले शिवालय नहीं हुआ करते थे? लेकिन अभी जो लोगों को पूरा मूर्ख बना करके धर्म एक अफीम है, मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल वही देखता कि धर्म एक अफीम है जिसमें लोगों को डुबो दिया गया है, चटा दिया गया है, और उसमें वो मर रहे हैं, आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। देखिए, नेट हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब वही बोलते ना, काम क्या कर रहा है? तो दिन भर नेट देख रहा है, चला रहा है, फील ही नहीं होता कि वो बेरोजगार है। बात बेरोजगार है, जब रोटी पेट में भूख दौड़ेगी, तब वो निकलेगा बच्चा। जब बाप, जो कांग्रेस के टाइम पे एक ही मतलब समझ लीजिए एक ही जनरेशन जो नौकरी पेशा कर पाई, उसके बाद में नौकरी निजीकरण करके सबका, कोई भी धर्म जाति का हो भारतीय,
चौपट कर दिया सबका भविष्य। अगर आप बांसगांव से प्रत्याशी बनाई जाती हैं तो क्या प्राथमिकता होगी, सबसे पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी युवाओं पे ही होगी, और दूसरा यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति हमेशा बहुत भयंकर रूप ले लेती है, उस चीज पे भी देखा जाएगा कि इस चीज से कैसे निपटा जा सके। और मैं ये बिल्कुल समझती हूँ, एक जो एमपी होता है उसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि अपने लोगों के लिए, मतलब अपने क्षेत्रवासियों के लिए, वो अपने क्षेत्रवासी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे जो भविष्य है उनके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो मैं ये पूरा वो काम करूंगी, और निश्चित रूप से बांसगांव जो मुझे आज दिखता है कि वाकई लोग वहाँ पे निराश है, परेशान है, उनको उस निराशा और उन परेशानी से निकालने का पूरा प्रयास करूंगी। जी धन्यवाद आपका। ये थी प्रियंका जी, जो बकायदा निडर होके बकायदा, और इन्होंने गोरखपुर से ही, जो मुख्यमंत्री का शहर है वहाँ से, इन्होंने कहा है कि बांसगांव से जब भी आऊँगी तो मैं जो है यहाँ पे जो गरीबी के ख़त्म करूँगी, रोजगार दिलाऊंगी। और जो भी बातें हैं 2024 की, इन्होंने बताया कि जो बीजेपी दौर में जो है युवाओं को बेरोजगार करने का ये अभियान चल रहा है, किस तरीके से जो है मंदिर और मस्जिद पे लड़ाने का काम हो रहा है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।